कई बार लोगों को ध्यान के दौरान नींद आ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे कि उनका ध्यान नहीं लग रहा या ये ध्यान कोई गलत विधि उपयोग कर रहे हैं? क्या ध्यान के वक्त नींद आना स्वाभाविक है, गलत है, ठीक है? तो ये जो काफ़ी लोगों की जो समस्या है, इस पे कुछ बताएं, ऐसा क्यों होता है? विशेषकर बिजली की खोज के पश्चात और आधुनिक युग में इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविज़न की खोज के पश्चात लोगों की नींद के घंटे बहुत कम हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 8 से लेकर 10 घंटे प्रतिदिन सोना चाहिए। करीब करीब 2-3 घंटे की कमी एवरेज हर व्यक्ति को हो गई है। विशेषकर महानगरों में तो और भी ज़्यादा कमी हो गई है। लोग दिन में काम में व्यस्त हैं, आवागमन में बहुत समय जा रहा है। 3-4 घंटे लोग रोज़ ड्राइविंग कर रहे हैं या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और फिर रात्रि का समय कम्युनिकेशन चैनल्स चालू हैं, कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो स्वाभाविक नींद नहीं हो पाई, जैसे ही हम रिलैक्स्ड होंगे हमें नींद घेर लेगी। नींद में और ध्यान में एक चीज़ कॉमन है, वो है रिलैक्सेशन, विश्रामपूर्ण होना। लेकिन आगे जाके दोनों अलग हो जाती हैं। नींद में हम चले जाते हैं बेहोशी में, और ध्यान में हम जाते हैं सुपर कॉन्शियसनेस में, परम होश में। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एक सा है। तो ये काफ़ी संभावना है जैसे ही हम रिलैक्स्ड होंगे हमें नींद घेर लेगी, क्योंकि हमारी नींद अधूरी थी। इसलिए साधक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी पूरी नींद ले, फिर ध्यान में उतरे। और इसलिए सुबह सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी आप नींद से जागे हैं, अब तुरंत तो नींद नहीं आएगी। और कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ व्यायाम, वो भी बहुत उपयोगी हैं। सदगुरु ओशो ने जो विधियां बनाई हैं, किसी में कंपन के द्वारा, किसी में प्राणायाम के द्वारा, किसी में जॉगिंग के द्वारा अपनी ऊर्जा जागरण का प्रयोग है। जब हमारी ऊर्जा जागी हुई है तब हम सो नहीं सकते, तब जागरण बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करने से नींद में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वह खत्म हो जाएगी, तो हम ठीक ठीक जाग पाएंगे। नहीं तो आसोजी वाली कहानी हो जाएगी, ध्यान करने बैठेंगे और सो जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि कई लोग जो डिप्रेशन के शिकार है, जो पूरी तरीके से डिप्रेस नहीं है, लेकिन लगता है वो मानसिक तौर पे किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, और उनके घर वाले चाहते हैं कि ये ध्यान करे और इसमें कुछ परिवर्तन आए, लेकिन उसको आप ध्यान के लिए नहीं कह पाते। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में क्या बेहतर होगा? कोई ध्यान की विधि जो ओशो के द्वारा ऐसी है जिससे डिप्रेस्ड लोगों को उबारा जा सके उस चीज़ से? जो लोग मानसिक रोगी हो गए हैं उनमें नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल भी नहीं रहा, उनका आईक्यू लेवल बहुत घट गया। एक प्रकार से वो मेंटली रिटार्डेड के बराबर हो गए। कारण जो भी रहा हो, उसके कारण फिजिकल हो सकते हैं, कुछ इमोशनल हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, जो भी कारण रहा हो। अब वो व्यक्ति इस स्थिति में भी नहीं है कि वो ध्यान की बात को समझ सके। हम जिस साक्षी भाव की, अमूर्छा की, अप्रमाद की बात कर रहे हैं, वो तो इंटेलेक्चुअली इसको समझने के लिए भी उस हालत में नहीं है। उसको पकड़ पाना, प्रयोग कर पाना तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इस प्रकार का प्रयास नहीं किया जाए। पहले वो अपनी अन्य चिकित्सा कराएं, जिस विधि भी डिप्रेशन दूर हो सके। जब वो एक सामान्य आईक्यू लेवल की स्थिति में आएंगे तब ध्यान की बात को समझ पाएंगे और उसका प्रयोग कर पाएंगे। उसके पूर्व उनसे अपेक्षा करना कि उनको ध्यान घट जाएगा, ये तो करीब करीब ऐसे ही हुआ। एक व्यक्ति लंगड़ा है और हम उससे कहें कि तुम ओलंपिक में दौड़ने जाओ, वो जो साधारण चाल भी नहीं चल सकता। एक आदमी अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, कैटरेक्ट हो गया है, और हम उससे कहें कि तुम एक सुंदर पेंटिंग बनाओ, वो बेचारा कैसे बनाएगा? पहले आंखें ठीक होनी चाहिए। कोई आदमी बहरा हो गया है, उसके कान का इलाज कराना होगा, हम उससे कहेंगे तुम संगीत साधो, उसको तो सुर ही पकड़ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो क्या संगीत साधेगा? तो जब कोई फिजिकल डिफेक्ट होता है तब तो हमको समझ में आता है, और हम उससे ऐसी चीज की अपेक्षा नहीं करते जो वो नहीं कर सकता। मानसिक बीमारी ऊपर से तो दिखाई नहीं दे रही, भीतर मन में है, लेकिन बीमारी तो है, वह भी एक रोग है। हम उनसे ऐसी अपेक्षाएं करते हैं जो पूरी नहीं कर सकते। मैं देखता हूं दुनिया में करीब 20% बच्चे इस हालत में हैं कि वो सामान्य स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकते, और माँ बाप उनको फोर्स कर रहे हैं कि सामान्य स्कूल की शिक्षा प्राप्त करो। टीचर्स उनको फोर्स कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल में है। ये उनकी क्षमता के बाहर है। अगर शारीरिक कोई अपंगता होती तो हमें दिख जाती, लेकिन मानसिक अपंगता भीतर छुपी हुई है। लेकिन है तो अब तो उसको जांचने के सब उपाय हो गए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सारी विधियां निकाल ली हैं कि हम आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकें, किस बच्चे में कितना है, उसकी क्या टैलेंट है, क्या नहीं है।
लगभग 20% बच्चों के साथ हम बहुत ज्यादती कर रहे हैं। वो तो सामान्य शिक्षा पाने लायक नहीं है, उनको तो कुछ स्पेशल ढंग से ही कुछ Right. पढ़ाया जाए, मेंटली रिटार्डेड बच्चों को जैसे जी हाँ। सिखाते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ वे सीख पाएंगे, बहुत ज्यादा तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा, मानसिक रोगियों के लिए ध्यान नहीं है। Okay. ध्यान तो एवरेज से भी ज्यादा इंटेलिजेंस जहाँ है वहीं बात समझ में आएगी और प्रयोग हो पाएगा। एवरेज से भी जो कम IQ लेवल है वहां तो कुछ बात कभी बनेगी नहीं, तो व्यर्थ का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। ओके।